सभी को मेरा सादर प्रणाम। कल हमने गीता के तृतीय अध्याय के 15 श्लोक तक का पाठ पूर्ण किया। आज हम गीता के तृतीय अध्याय के 16वें श्लोक से आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुर्ये इंद्रिये रामो मोघम पार्थ सा जीवति। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य वेदों में बताए हुए जो यज्ञ का विधान है उसके अनुसार अपना जीवन यापन नहीं करता, वो निश्चित रूप से पाप से भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है क्या कर रहा है, वो केवल अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए जिए जा रहा है, उसका जीवन व्यर्थ है। यस्त्वात्मातिरेव स्याद आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्य न विद्यते। जो व्यक्ति अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, अपने कर्म करने के साथ साथ वो खुद में ही संतुष्ट है और जिसका जीवन आत्म साक्षात्कार पूर्ण है, मतलब उसे पता है कि आत्मा क्या होती है, उसे आत्मा का ज्ञान है, उसे स्वयं का ज्ञान है, भगवान का ज्ञान है, ऐसा व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है और उसके लिए कुछ भी करने योग्य नहीं है, अर्थात वो कर्मों से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसे पूर्ण ज्ञान है अपनी आत्मा का, उसे आत्म साक्षात्कार हो चुका है। नैवेतस्य कृतेनार्थो न कृतनेः कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रया। जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, जिसे अपनी स्वरूप की सिद्धि हो चुकी है, जिसे पता है कि वो कौन है, आत्मा क्या है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कर्म करना, वो किसी भी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं रहता, उसको कुछ कर्म करने की आवश्यकता नहीं है और उसको कोई कर्म उसके करने योग्य होता ही नहीं क्योंकि उसे सब कुछ पता है, उसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। तो कर्म न करने का मतलब ये नहीं है कि आप अकर्मण्य हो जाएं। आपको अपने नियत कर्म करने हैं, परंतु उससे आप कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं और उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसे अपने कर्मों से मुक्त हो गया है, वो वेदों का पालन कर रहा है, वेदों में बताए कर्म यज्ञ जो हैं उनका पालन कर रहा है, उसे किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, वो आत्मनिर्भर हो जाता है क्योंकि उसे अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो चुका है। तस्माद् सक्ता सततं कार्यकर्म समाचर असक्तो ह्यचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषम्। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना आप अपने कर्म करिए, परंतु कर्मों के फल में आसक्त मत होइए कि मेरे को ये कर्म करने से ये फल मिलेगा। ये विचार किए बिना अपने कर्म करते रहिए और निरंतर कर्म करते रहिए, रुकिए नहीं, कर्मों के फल में आसक्त ना होइए। अनासक्त होकर आप कर्म करते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से परम ब्रह्म यानी कि भगवान की प्राप्ति होगी। कर्मण्येव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, महाराज जनक जैसे महान राजा ने भी अपने कर्मों को करते हुए, जनक बहुत महान राजा थे और वो साथ ही साथ बहुत ज्ञानी थे और उन्होंने अपने कर्मों को, निश्चित कर्मों को करते हुए ही सिद्धियां प्राप्त की थी। उनको जो भी सिद्धियां उनके पास थी वो सिद्धियां उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा ही प्राप्त की थी। अतः तुम भी जनक के समान अपनी प्रजा में आने वाले लोगों के आगे एक उदाहरण रखने के लिए अपने कर्म करते रहो। आज के लिए इतना ही, कल हम इसके अगले श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।